बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया दिल खान, आज आपने हमें मौका दिया उन बातों को दोहराने का जब हमने अपनी फ़ील्ड शुरू की थी 1990 में अवाइल में। ये हमने फ़ील्ड शुरू की। कौमी अखबार ग्रुप था हमारा इलियास शकीर मरहूम का, जहाँ मुख्तार आकिल साहब उसके साथ हम टीम का हिस्सा बने। हमने काम का आगाज़ किया। रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे मसाइल मसाइब और परेशानियाँ थी जो आज के दिनों में आज के रिपोर्टर के लिए नहीं हैं। उस वक्त ना मोबाइल फ़ोन थे और इतने बड़ी तादाद में, और आम उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं थे। जहाँ आज व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सहूलियात मौजूद हैं रिपोर्टिंग के लिहाज से, जहाँ आम लोग, आम शहरी जो हैं वो आँख और कान बने हुए हैं रिपोर्टर के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त था जब हमने आगाज़ किया। तो उस वक्त जाली मुकाबलों का दौरा था। तो जाली मुकाबलों में उसके हम उस तक पहुंचने के लिए हमें सपोर्ट और मददगार जो थे वो मेडिको लीगल ऑफिसरान होते थे, जो हमें उन तमाम हक़ाइक़ से आगाह रखते थे जो उस मुर्दे के साथ वाक़े पेश होते थे, जिस्म के साथ। उन्होंने बताया, सिखाया, बताया कि, और वो हमने लिख कर अखबारात की ज़ीनत बनाया कि उन्हें अगवा करके मारा गया है, चूँकि उनके हाथों पर रस्सियों के निशानात होते थे। वो निशानात उन मुबैना मुकाबलों का मुँह बोलता सबूत थे। जब ये आम होने लगा तो वो पुलिस मुकाबले इस तरह से लाशें मिलना तो बंद हो गई। मगर हमने उस रिपोर्टिंग के दौरान ही 1990 में ही एक ऐसा एक ख़बर दी शहर को, कराची को, कौमी अखबार में, कि एक शहर में एक ऐसा कब्रस्तान है जो गुमनाम कब्रस्तान है, जिसमें कई मुर्दे, उस वक्त के मुताबिक 10,000 से ज़ायद मुर्दे गुमनाम कब्रस्तान के अंदर मौजूद हैं। जब ये ख़बर दी, उसके बाद शहरियों ने एदी सेंटर के ज़रिए उन कब्रस्तानों का रुख किया और अपने उन तस्वीर के ज़रिए, जो एदी सेंटर, एदी वेलफेयर के रज़ाकार जो थे, उस वक्त काजिम साहब थे वो, ये और रिजवान एदी थे, जो बनाते थे तस्वीर को, बाकायदा फाइलिंग करते, और उसके बाद जब आने वाले लोग अपने प्यारों की शिनाख्त करने के लिए आते तो उन तस्वीर को देखकर उस कब्रस्तान जाते और एक कुतबा जो है उनके लिए मखसूस कर देते, लगा देते, ये हमारा प्यारा है। मैं समझता हूँ कि वो दिन रिपोर्टिंग के, जिस वक्त पेजर होते थे और उस पेजर के ज़रिए मखसूस बीप के ज़रिए से हमें वो मैसेज मौसूल होते कि फ़ला ये वाक़या हो गया, ये वाक़या हो गया, उस तरह हम उस जाए वक़्वा पर जाने की कोशिश करते कि जाके देखें कहाँ ये वाक़या हुआ है, किस तरह हुआ है, ताकि उसके हक़ाइक़ आवाम के सामने ला सकें। ये सिलसिला रहा। उस दौरान, सहाफ़त के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान, हमें डैनियल पर्ल केस का एक मामला भी आया सामने, जिसमें कराची के नहीं, मुल्क भर के नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के वो तमाम सहाफ़ी जो थे वो यहाँ कराची में आए और कराची को उन्होंने अपना मस्कन बनाया ताकि ख़बरें जो है यहाँ से जनरेट करें, डैनियल पर्ल की गुमशुदगी के बारे में और लेकर आए। वो एक दौर था, फिर उसके बाद, उस दौर के बाद वो निकल गया। अब जिस तरह ये आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये बात हो रही है कि भाई IMF से हमने कर्ज़ा हासिल कर लिया है, हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने कर्ज़ा हासिल कर लिया है, और इसके लिए मुझे तो हैरानगी हो रही है कि वज़ीर आज़म कौम से ये अपील कर रहे हैं कि वो दुआ करें कि ये IMF की शराइत तो हमने मान ली है मगर वो राज़ी हो जाएं। कितनी सितमगरी की बात है कि एक तरफ जो है हमारा वज़ीर आज़म सूद पर कर्ज़ा लेने के लिए कौम से दुआ की दरख्वास्त कर रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमें उस कर्ज़ों से निजात के लिए हमसे कौम से रुजू करें, मगर ऐसा नहीं है। अब वही पैसा
جو کہ ڈالر کی شکل میں IMF سے آیا ہے پاکستان، اب وہ کہاں خرچ ہوگا؟ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، دوسری طرف وہ ڈھول دھماکے ہوں گے، دنگی مستی ہوگی، اور وہی ایک جو ہے وہ وزیر اعظم کا پھر پہلوان کوئی آئے گا اور وزیر اعظم بن کے پھر براجمان ہوگا۔ تو یہ قرضہ کب تک چلے گا؟ کیا قوم قرضوں کے تلے دبی رہے گی؟ کیا نسل در نسل ہماری قوم کے بچے، آنے والے بچے ان قرضوں کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے بحیثیت قوم اور ملک کے عوام کے، ہمارے حکمران اس سودی لعنت سے نجات حاصل کریں، کیونکہ یہ اللہ سے ہماری شریعت، ہمیں جو شریعت ملی ہے اسلامی، اس میں یہ حرام ہے۔ سود سے کاروبار کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے۔ اب ہم یہ کر بیٹھے ہیں اور کر رہے ہیں، مزید کر رہے ہیں، ہمیں سے نکلنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک نکلتے ہیں، ہماری قوم کس طرح اس قرضے سے نکلے گی، قرضے کو چکائے گی، یہ تو ایک الگ سوال ہے۔ ہمارے حکمران اور معاشرے دان جو ہے اس کو دیکھیں گے کس طرح سے یہ حل ہوتا نظر آتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ۔